नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। नमः भगवती नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। वैसे बहन, इस समय हम आपके समक्ष एक विनम्र निवेदन लेकर आए हैं। कहिए। कि आप सभी कुछ समय तक पांचाल राज्य में ही प्रवास करें। क्या आप भगवान हैं? हम तुम्हें अपनी प्रिय सहचारिका भेंट कर रहे हैं। सहज अनुभव करो, तुम वासुदेव की प्रिय सहचारिका हो। वासुदेव की प्रिय अथवा हमारी सखी। तुम हमारी सखी हो मोहिनी। सम्मान के लिए धन्यवाद राजकुमारी। विराजो। राजकुमारी, आप विचारमग्न लग रही हैं। माथे पर पड़े निशान बता रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न है। अद्भुत। तुम तो सच में श्री कृष्ण की छाया हो। उनकी भांति सब कुछ जान लेती हो। उलझन बताइए राजकुमारी। उलझन नहीं, प्रश्न एवं उत्सुकता। नारद देव। बाल अवस्था से हम नारद देव को आते जाते देख रहे हैं, किंतु कभी भी हमें उनके आगमन का प्रयोजन नहीं समझ आया। राजकुमारी, नारद देव समाचार वाहक है। वो मेरा समाचार आप तक एवं आपका समाचार मुझ तक पहुंचाते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर समाचार देते हैं। इससे लाभ? इससे हम एक दूसरे की अवस्था एवं स्थिति से अवगत होते हैं। राजकुमारी, ये समाज कल्याण का कार्य है। देखिएगा, जैसे जैसे आने वाले युगों में सभ्यता का विकास होगा, मनुष्य नारद देव के कार्य को व्यापक रूप में अपनाएंगे और समाचार वाहक कहलाएंगे। राजकुमारी, नारद देव बड़े जमाई श्री युधिष्ठिर के कक्ष में पधारे हैं। वहां गोविंद श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं एवं द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था की गई है। बड़े जमाई श्री युधिष्ठिर आपके कक्ष में उपस्थिति चाहते हैं। मोहिनी, तुम हमारे संग चलो। राजकुमारी, 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 श्री भीम शायद कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रातः काल का भोजन कुछ अधिक हो गया था, अतः उनका शरीर भारी हो रहा है। वो विश्राम के इच्छुक है एवं आपकी उपस्थिति चाहते हैं। राजकुमारी, 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 अर्जुन के कक्ष में नगर के पंडित पुरोहित आए हैं और उनके मध्य शास्त्र चर्चा हो रही है। अर्जुन आपकी उपस्थिति चाहते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, उपहार में जो घोड़े प्राप्त हुए हैं, आपके पति नकुल उनका परीक्षण कर रहे हैं एवं आपको अश्वशाला बुला रहे हैं। राजकुमारी, आपके पति सहदेव ग्रह नक्षत्रों पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक साथ एक ही समय में पांचों पतियों के समक्ष कैसे उपस्थित हो सकती हूँ? स्थिति तो कठिन है। क्या करूं? नकुल सहदेव अनुज है, समझ जाएंगे, किंतु भीम आपकी अनुपस्थिति से क्रोधित हो सकते हैं।
एवं अर्जुन हो सकता है रूठ जाए। किंतु निर्णय तो करना ही होगा। युधिष्ठिर ज्येष्ठ है एवं सबसे पहले उनका संदेश आया था, तो हम युधिष्ठिर के कक्ष में जाएंगे। मैं अपनी पत्नी हिडिंबा के पास जा रहा हूं। आरंभ करें गोविंद? अवश्य। उत्तम। आइए द्रौपदी। सौभाग्यवती नारायण की कृपा तुम पर बनी रहे। नारायण नारायण। विराजिए द्रौपदी। द्रौपदी, आज हमारे और गोविंद के मध्य द्यूत क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। गोविंद कहते हैं कि ये सारा संसार उन्हें खेल सा प्रतीत होता है। उस तुलना में द्यूत क्रीड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं। तो आज देखते हैं कौन विजयी होता है। आप बैठिए द्रौपदी और हमारी प्रतिस्पर्धा की साक्षी बनिए। क्षमा करें धर्मराज, हमें थोड़ा समय दें। आपके अन्य भ्राता हमारी उपस्थिति चाहते हैं। हम उनसे भेंट करके आते हैं। अन्य भ्राता कौन द्रौपदी? एवं किस कारण तुम्हारी उपस्थिति चाहते हैं? बताओ द्रौपदी। भीम का पाचन बिगड़ गया है, इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं। अर्जुन पुरोहितों के साथ शास्त्रों की चर्चा में हमारी उपस्थिति चाहते हैं। नकुल को अश्वशाला में अश्वों का परीक्षण करना चाहते हैं एवं सहदेव मेरे साथ ग्रह नक्षत्रों पर चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञात होता है द्रौपदी को बहुव्यक्ति विवाह का परामर्श देकर हमने कोई भूल की। हमारा विचार था कि पांचों पांडु पुत्रों की एक पत्नी होने पर पांचों भाइयों के मध्य एकता बनी रहेगी, किंतु यहां तो अलग ही दृश्य है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्रौपदी के कारण पांचों पांडु पुत्रों के बीच प्रतियोगिता, ईर्ष्या एवं
विभाजन न प्रारंभ हो जाए। यह असंभव है गोविंद। हम भ्राताओं के बीच कभी ईर्ष्या उपज नहीं सकती। हमारे भ्राता हमें ईश्वर स्वरूप मानते हैं एवं हमारे आदेश पर राज्य, धन, संपदा सब त्याग कर प्रस्थान कर सकते हैं। युधिष्ठिर, नारायण नारायण। राज्य, धन और संपदा का त्याग संभव है, किंतु रूपवती द्रौपदी का त्याग संभव नहीं है। नारायण नारायण। आप सभी लोग सुंड के बारे में तो सुन ही चुके होंगे। दो भाई, घनिष्ठ प्रेम जैसे दो शरीर और एक प्राण। दोनों भाई एक सिंहासन पर बैठकर ही राज्य चलाया करते थे, एक ही पात्र में भोजन किया करते थे, यहां तक कि दोनों के शयन कक्ष और सैया भी एक ही थी। किंतु यह एकता भी अनंत ना रह सकी। एक नारी तिलोत्तमा के कारण दोनों भाइयों ने एक दूसरे का वध कर दिया। सत्य ही कह रहे हैं नारद देव। अर्थात नारी के कारण भाइयों में शत्रुता संभव है। भूतकाल में भी उसके उदाहरण रह चुके हैं। नारायण नारायण। हमें भय हो रहा है। आप अग्रज, कृपया इस परिस्थिति का उपाय सुझाएं। पुत्री, यह पति पत्नी के मध्य का व्यक्तिगत विषय है। भला हम इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं? वासुदेव, आपकी इच्छा थी कि मेरा विवाह पांचों पांडु पुत्रों से हो, किंतु मैं ये कतई नहीं चाहती कि मेरे कारण पांचों भ्राताओं में द्वेष एवं मतभेद हो। वासुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें एवं ऐसी कोई व्यवस्था बताएं जिससे मैं सुचारू रूप से अपने पांचों पतियों को प्रसन्न रखते हुए पत्नी धर्म निभा सकूं। मैं अपनी पत्नी हिडिंबा के पास जा रहा हूं। द्रौपदी, हमें ज्ञात है कि तुम्हें जीवन में ऐसी अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु ये आवश्यक नहीं कि हर क्षण हम तुम्हें परामर्श के लिए उपलब्ध हों। किंतु तुम्हें हमारा परामर्श प्राप्त होता रहे, इसीलिए तो हमने तुम्हें मोहिनी को दिया है।
राजकुमारी, एक समय में एक से अधिक पति की पत्नी का निर्वाह करना अत्यंत पीड़ादायक होता है। अतः आप इसे सरल एवं सुविधाजनक बनाइए। हमारा परामर्श है कि ऐसी व्यवस्था हो जहां आप एक एक वर्ष के लिए प्रत्येक पति के साथ पत्नी धर्म निभाएं। इससे आप एक समय में एक की ही पत्नी होंगी। इससे आपको तो सुविधा होगी ही और आपके पतियों के बीच में भी कोई टकराव नहीं होगा। अति उत्तम, अच्छी व्यवस्था है। नारायण नारायण। और यदि इस व्यवस्था में अनुशासन जोड़ दिया जाए तो ये व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी। कैसा अनुशासन नारद देव? व्यवस्था ये है कि पुत्री द्रौपदी एक वर्ष में एक भाई की ही पत्नी होगी, किंतु जब द्रौपदी अपने उस वर्ष वाले पति के साथ होगी तो वहां दूसरे भाई का जाना वर्जित होगा। यदि कोई दूसरा भाई इस नियम का उल्लंघन कर वहां प्रवेश करता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। ये उत्तम व्यवस्था है। इससे किसी के हित का टकराव भी नहीं होगा। हम इस व्यवस्था की स्वीकृति देते हैं। द्रौपदी एक वर्ष में एक पांडु पुत्र की ही पत्नी रहेगी। आप क्रोधित हैं? आप अपनी पत्नी से ऐसे विमुख रहेंगे? देखिए, ये निर्णय सबकी सुविधा के लिए लिया गया है एवं इस निर्णय में धर्मराज युधिष्ठिर एवं वासुदेव की सहमति है। अतः निर्णय एवं व्यवस्था के अनुसार हम प्रथम वर्ष धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी रहेंगे, क्योंकि वो ज्येष्ठ है, एवं द्वितीय वर्ष हम आपकी उत्तम, अति उत्तम। मैं अपनी पत्नी हिडिंबा के पास जा रहा हूं और अगले वर्ष ही वापस लौटूंगा। यदि निर्णय हो चुका है तो हम इसे स्वीकार करते हैं।
ज्येष्ठ भ्राता एवं किसी भी बड़े के विरुद्ध कुछ कहना एवं उनके निर्णय पर प्रश्न उठाना हमारा व्यक्तित्व नहीं है। किंतु हमारा भी हृदय है एवं हमारे हृदय पर तुम बसती हो। हम हमारे हृदय का क्या करें? हम कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है द्रौपदी। हम तुम्हारी अवस्था समझते हैं। कष्ट केवल इतना है कि इस निर्णय में तुम्हारी भी सहमति है। निर्णय हो चुका है, व्यवस्था बन चुकी है एवं वो स्वीकार्य है। एवं निर्णय ये है कि हम तुम लोगों के साथ वन वापस नहीं जाएंगे। हम सखा कृष्ण के साथ द्वारका चले जाएंगे।